देखिए, हम लोग के पास कोई भी सेट जब बनने के लिए आता है, मान लीजिए कस्टमर दिया है आपको सीसी बदलने के लिए, आप सीसी बदलने का बाद में जब कस्टमर आ ही नहीं रहेगा, तब आपका काम बनता है कि आप अगर फ्रेशर हो, नया-नया काम सीख रहे हैं, ऑनलाइन में का कोर्स कर रहे हैं या ऑफ़लाइन में किए हैं, कुछ भी किए हैं, नया-नया है, तो आपको काम बनता है कि हम लोग का यूट्यूब में मैक्सिमम चैनल में डीएम, डीपी है, थर्मल, आईडी, हर चीज़ का आप लोग को जीआर दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो जीआर दिया है और बर्नियो में जो जीआर दिया है, तो वो जो जीआर दिया हुआ है उसमें जो मल्टीमीटर में चेक किया गया है, उसमें जो जीआर आता है आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आएगा। आप अपना मल्टीमीटर, जैसे मैं ये वाला मल्टीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा अपना मल्टीमीटर में आप लोग को मैं जानने के लिए अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ। ये जो नॉलेज है मैं बोला हूँ पहले मेरा वीडियो में, आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। जैसे देखिए, मैं कस्टमर आएगा जल्दी जल्दी तो अपना काम करना है, हम क्या किया पहले रिवर्स में एक बार में जीआर ले लूँगा, रेड को कर दिया ग्राउंड और ब्लैक को रखा डायोड मोड पे रखना है, बस यहाँ से स्टार्ट किए। आपको कुछ नहीं देखना है कौन सा लाइन क्या है, आपको बस खाली ऐसे टच करना है, जीआर आया और जीआर को पेपर में लिखना है, या तो आप उसका एक वीडियो बना के रख सकते हैं। जब भी ये मॉडल हो या दूसरा कोई मॉडल हो आए, तो बाद में क्या करेंगे, आप खुद बर्नियों को देख के आप जो जो डॉट को चेक किए थे, वो डॉट पॉइंट कौन सा लाइन है, उसको आप लोग को ध्यान देना है। मैं जिस तरीक़ा से काम सीखा और मैं जिस तरीक़ा से काम करता हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। ये रिवर्स पे हो गया, अब फॉरवर्ड करना है। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड करेंगे और फॉरवर्ड में चेक कर लेते हैं। आप बोले समझ में आ रहा होगा आपका कि इस टाइप का चेक करने से फ़ायदा क्या है। देखिए, ये सेट जो है पूरा सील्ड है और रनिंग सेट है। इसमें जो जीआर मिलेगा अपना मल्टीमीटर में, वो जेन्युइन जीआर मिलेगा, कोई फेक जीआर नहीं मिलेगा या किसी का कॉपी किया हुआ जीआर नहीं मिलेगा। हमको जो मिलेगा जेन्युइन जीआर मिलेगा। अब कस्टमर को हम पैक करके देने का बाद, अब मेरा फ़ायदा ये है, कस्टमर को पैक करके देने का बाद हम बाद में बर्नियो निकालेंगे और बर्नियो से हर डॉट पॉइंट पे कौन सा लाइन है उसको हम क्लिक करेंगे। उसको अगर हम एक बार लिख के रख देते हैं, ये थर्मल है, ये डीएम है, ये डीपी है, ये आईडी है, तो हर चीज़ को अगर हम काउंट कर लेते हैं, ये एलडीओ यहाँ पे आता है, तो नेक्स्ट कोई भी बोर्ड आए उस सीरीज़ का, जैसे ये मीडियाटेक का है, अब इसमें चार्जिंग आईसी कौन सा लगा हुआ है, इसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ है, एमएमसी कौन सा लगा हुआ है, हम उसका अगर डिटेल्स रख लिए तो इसमें मेरा फ़ायदा यही होगा। अब इसको सील्ड खोलने का ज़रूरत नहीं है, आप बर्नियों से चार्जिंग आईसी, सीपीयू और एमएमसी का डाटा निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई दूसरा फॉल्ट आएगा वही मीडियाटेक में और वही सेम पावर आईसी, सेम चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी को देखने के बाद आपने समझ जाएंगे कि ये लाइन पे ये जीआर आना चाहिए, क्योंकि इसमें आया था, तो वही सेम आपको मिल जाएगा वहाँ और आपका सेट बहुत क्विक बन के निकल जाएगा। ये एक सल्यूशन है, आपको ट्रायल करके देखना है और देखिए, ये 1% आपको रिजल्ट देगा और अच्छा पैसा कमाने के लिए। इससे बेहतरीन सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। मैं और एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि आपको पहले जीआर ले लेना है और फिर पैक करके कस्टमर को दे देना है। बस सेट तो रनिंग है, कस्टमर को पैक करके दे देना है। और फिर काम क्या है, जब आपको फ्री टाइम मिले तब क्या करना है, आपको ये जो वीडियो का बनाए रहेंगे या कोई पेपर में लिखे रहेंगे, यहाँ से डॉट स्टार्ट किए हैं बोल के, उसको बर्नियों में चेक करके नीचे जीआर लिख लेना है। इस पॉइंट में इतना इतना जीआर आता है और ये पॉइंट का ये नाम है। बस जब भी सेट आया मीडियाटेक का, अब उसमें 6357 सीआरबी लगा हुआ है, अब डीएम में कितना आएगा, डीपी में कितना आएगा, एलडीओ कितना आएगा और उसका डॉट पॉइंट सब जो है, उस हर डॉट पॉइंट में कितना कितना आ रहा है, वो डॉट पॉइंट कौन सा लाइन है, अब फट से आपका सेट बन के निकल जाएगा। यह रियलमी C2 बोर्ड का मैं जो फ़ोटो क्लिक किया था जीआर लेने का बाद, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। हम जो डॉट पे जीआर लिए थे, आप जीआर का साथ अगर वोल्टेज भी ले पाते हैं तो समय मिलता है तो और अच्छा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ। जीआर का साथ वोल्टेज लेना भी बहुत अच्छा है।
उसमें आपका जो प्रॉब्लम है बहुत सारा सॉल्व हो पाएगा। जैसे मान के चलिए ये लाइन, ये जो टीपी पॉइंट है और ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया आपका जीपीआईओ का लाइन। इसमें रिवर्स पे 1038 है और फॉरवर्ड पे बाई जो दिया हूँ फॉरवर्ड वाला है और 1182 है, और ये 1K का रजिस्टर लगे रहता है और सीधा सीपीयू को जाता है। मान के चलिए हमारा सब अगर ओके है और इस पॉइंट पे अगर जीआर नहीं आया, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जीपीआईओ लाइन जो कंट्रोल लाइन होता है वो काम नहीं कर रहा है। तो हम ये लाइन को सीधा डायरेक्ट सीपीयू का पास 1K का रजिस्टर को ढूंढ के हम अगर चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पावर आईसी पे हाथ मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह और एक जीपीआईओ का लाइन रहता है और ये उसी का डॉट से निकल रहा है, ये वाला डॉट से, और इसमें लेकिन देखिए थोड़ा सा जीआर फॉरवर्ड में कम है। तो फिर आगे चलते हैं। आगे ये जो पॉइंट है ये दोनों सेम है, और ये जो है हमारा आर एक्स डी ओ का लाइन होता है और टी एक्स डी ओ दोनों सीपीयू से निकलता है। तो ये उसी का लाइन है। इसमें प्रॉब्लम रहने से भी आपका सेट जो है ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये भी कंट्रोल का काम करता है। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे चेक करेंगे तो इस जगह पे जो चेक करते हैं यहाँ पे ये है आपका वॉल्यूम प्लस का, ये वॉल्यूम प्लस का जीआर है रिवर्स में, और फॉरवर्ड में ओएल है। ये जो है फ्रेश बोर्ड का जीआर है। फिर आगे जाते हैं तो ये है टीएच लिखा हूँ, ये थर्मल का है, रिवर्स में 1022, फॉरवर्ड में 1793। फिर आगे आता है आपका डीपी और डीएम, ये दोनों पिन सेम नहीं है, मैं इसको एक ही साथ लिखा हूँ, इसलिए ये पिन और ये पिन दोनों पिन का जो जीआर है सेम रहता है, डीपी और डीएम। इसमें आप वोल्टेज भी लेके रखेंगे तो आपका काम देगा। क्योंकि मैं वोल्टेज इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम सेट में क्या होता है वोल्टेज थोड़ा सा कम बेसी होते रहता है। तो जब सेट को हम बनाते हैं तभी अगर हम उसका वोल्टेज और जीआर ले लेते हैं तो बर्नियों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बर्नियों में क्या गलत है, मैं इसको क्यों लेने बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको लेने से क्या फ़ायदा, और बर्नियों ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये आपका दोनों टीपी पॉइंट है, वो दोनों एक है, और दोनों भी बस जहाँ पे कि 5 वोल्ट आता है, और उसका भी जीआर यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। और एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पे एक टीपी पॉइंट छोड़ दिया था जो है आपका पावर की का। ये देखिए पावर की का रिवर्स का जीआर और फॉरवर्ड में ओएल है। ओएल मतलब ओपन नहीं होता है, ओएल मतलब लाइन ओके है लेकिन वहाँ पे जीआर नहीं आ रहा है, तब भी वो सही है फॉरवर्ड में। रिवर्स में लेकिन जीआर आना को ज़रूरी है। फिर ये है हो गया आपका वॉल्यूम का माइनस बटन। इधर हम लोग वॉल्यूम का प्लस देखे थे, वॉल्यूम का माइनस में देखिए फॉरवर्ड है, रिवर्स है और फॉरवर्ड है, लेकिन प्लस में आपका रिवर्स है लेकिन फॉरवर्ड में ओएल है। ये चीज़ क्या होता है कि फ्रेश बोर्ड में ही आप लोग को मिलेगा। और ये दो टीपी पॉइंट जो है ये भी वेट का लाइन है। मैं आपको बॉर्नियो में रियलिटी दिखाता हूँ। ये देखिए बॉर्नियो पे यहाँ Realme C2 का मैं खोल के रखा हूँ। जो C2 का मैं अभी टीपी पे जीआर बता रहा था उसको मैं खोल के रखा हूँ। तो उसका बैटरी कनेक्टर पे मैं जब वीडियो बनाया जीआर का, तब बैटरी कनेक्टर पे मैं जीआर चेक किया था। तो जीआर चेक किया था तो जो जीआर देखिए ये बैटन मतलब ये थर्मल लाइन है, इसमें कहीं टीएच लिखा रहता है, कभी थर्मल कभी बैटन लिखा रहता है। ये जो लाइन है उसमें आप वीडियो को देखिएगा तो उसमें था 1023 रिवर्स और फॉरवर्ड में था 1800। और ये जो ऑक्सिलरी या आईडी लाइन बोलते हैं या INT2 बोलते हैं उसमें जो है 1070 रिवर्स और फॉरवर्ड में 1200 था, लेकिन इसमें पूरा आधा का फ़र्क आता है। तो उस कंडीशन में आप मानिए कि अगर मेरा मल्टीमीटर और बर्नियो जो चेक किया है जो मल्टीमीटर में, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, या तो ये रीडिंग गलत है या तो मेरा रीडिंग सही है, क्योंकि मैं फ्रेश बोर्ड से उसको जीआर दिया हूँ। तो अगर आपका पास में जीआर अगर प्रॉपर रहेगा, फ्रेश बोर्ड का रहेगा, तो आपका काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये जो बर्नियो में मैं आपको दिखाया कि बर्नियो जो मल्टीमीटर यूज़ करता है
वो मल्टीमीटर और हमारा मल्टीमीटर में बहुत फ़र्क आएगा जीआर में। तो कहीं ना कहीं बोर्नियो का कुछ चीज़ गलत भी होता है और कुछ चीज़ सही होता है, जिसमें कि मोबाइल बनाने के लिए आसान होता है। तो मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ कि टीपी पॉइंट में जीआर लेने का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो बनाने से आप लोग का मतलब डाटा अगर बना के रखते हैं, आप लोग का और क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि क्वालकॉम का हम बोर्ड लेते हैं, ये क्वालकॉम का 8A है। अब क्वालकॉम का बोर्ड है तो इसका टीपी पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये क्वालकॉम का बोर्ड है, यहाँ पे टीपी पॉइंट का नंबर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ है टीपी पॉइंट में, लेकिन हर टीपी पॉइंट में लिखा हुआ नहीं रहता है। जितना पुराना बोर्ड है वो सब में लिखा हुआ रहता था। अब मान लीजिए ये 1.8 है, मैं टीपी पॉइंट को कॉपी किया, अब सीधा लेके यहाँ डायग्राम पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट करने का बाद ये देखिए, ये टीपी पॉइंट था 2422। अब ये लाइन क्या है, ये VREG 5 1.8 है, मतलब LDO का लाइन, जो कि बोर्ड में बहुत सारा जगह में जाता है। ये देखिए 6, 9, 12, 15, 17, 16, 18, 21 कितना सारा लाइन जाता है। अब मान लीजिए कि मैं अगर बोर्ड को खोल के चेक करता हूँ, उसका पहले मैं अगर टीपी पॉइंट का मेरा पास में जीआर रहेगा और टीपी पॉइंट का अगर मेरा पास में वोल्टेज रहेगा कि इस टीपी पॉइंट में इतना वोल्टेज आता है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ कि नहीं मेरा जीआर ओके है और 1.8 फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊँगा कि नहीं मेरा पावर आईसी का पास में मेरे को सीधा खोल के बक कोयल पे चेक करना है। बाकी मेरे को चार्जिंग सेक्शन निकालना नहीं है, बाकी और दूसरा जगह में देखना नहीं है। तो चीज़ यही होता है कि ये टीपी पॉइंट जो है आपका काम को आसान करेगा, लेकिन आप खुद चाहेंगे तो। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, प्रैक्टिकल भी दिख करके बता दिया, सब कुछ करके बता दिया कि आप अगर चाहेंगे तो ये टीपी पॉइंट को, जितना भी मोबाइल आपका पास बनने आएगा उसका एक डायग्राम आप जीआर वोल्टेज और टीपी पॉइंट का जीआर वोल्टेज डायग्राम आप रखते हैं, तो आपका बाद में जब कभी नेक्स्ट टाइम उसी मॉडल आ जाए तो आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है।